नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम अभी एक किताब काफ़ी दिन से पढ़ रहे थे और कुछ कुछ नए चीज़ें भी हम देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि अभी 21वीं सदी का एक प्रकार से सम्राट एक व्यक्ति है जो कि शायद ब्रिटिश कॉलोनीज के भी इतना कब्जा नहीं था दुनिया पे जितना कि हमारे जो अभी के सम्राट है बिल गेट्स। तो ये मैं इतना पढ़ रहा हूँ ये किताब, ये हैरान हो रहा हूँ। ये मैं पहले भी इससे कुछ चैप्टर्स आपसे इसके ऊपर टिप्पणी की थी। बिल गेट्स प्रॉब्लम, टिम स्वॉब। ये टिम स्वॉब ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। इन्होंने बिल गेट्स के जितने भी फिलेंथ्रोपी है, जितने भी भला काम लोग सोचते, हम भी सोचते थे, ये जो महामारी 5 साल में मेरे को, शायद 50 साल में मेरे को इतना ज्ञान नहीं हुआ जो कि 5 साल में अंदर का चीज पता चला। जब मैंने, क्योंकि मेरा तो काफ़ी लिमिटेड है ज्ञान, इसमें ही है, मेडिकल पब्लिक हेल्थ इसी से है। और हमारे जो बाकी डॉक्टर है वो उनका और लिमिटेड रहता है क्योंकि वो और स्पेशलाइज रहते हैं। हमारा फिर भी पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलॉजी थोड़ा हम बड़ा नज़रिया रहता है हमारा, क्योंकि बीमारी का हम वो भी देखते हैं कि सोशल फैक्टर्स क्या हैं, डायनामिक्स वगैरह, पॉपुलेशन डायनामिक्स देखते, ये देखते। बाकी जो डॉक्टर्स हमारे साथी जो है वो अपने बहुत मरीज सुबह शाम उसी में ये रहते, तो उनको मैं ब्लेम नहीं करता हूँ। और मैं खुद 5 साल पहले भी अगर कोई मेरे को बोलता कि ये इतना इन्फ्लुएंस है और इतना, मतलब हम तो भला ही सोचते थे, जैसे आम जनता सोचती होगी, आम प्रोफेशन सोचती होगी उनके काफ़ी कैरियर बनते हैं। गेट्स फाउंडेशन है मेजर फंडर ऑफ मेडिकल साइंटिफिक रिसर्च है, जो कि हम भी समझते थे कि शायद जनहित के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर ये जब से महामारी में हमने जब देखा कि WHO को ऊपर फिर गेट्स साहब तो एकदम नंबर 1 ये बन गए मेडिकल एडवाइजर, बताने लगे कैसे लॉकडाउन करना है, कैसे वैक्सीन करना, कैसे। और वो एंथनी फॉची और WHO और फिर सब इनके काफ़ी इन्होंने, इनका होल्ड था और अभी भी है। और तो मैंने आपको बताया कि साइंस में कैसे इन्होंने जितने आपके साइंटिस्ट लोगों को कैसे कैरियर प्रमोशन करके अपना मोहरा बना लिया है। तो अभी मैं एक चैप्टर इसमें से पढ़ रहा था, इस किताब में से एग्रीकल्चर के ऊपर दिया है। एग्रीकल्चर, हमारा जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स है। अब इसमें भी अभी ये काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है। पर्टिकुलरली अभी हम सुनाई में आता है GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये अफ्रीका वगैरह से चालू किया इन्होंने। और काफ़ी इनका मैं थोड़ा सा इसी में से कुछ कुछ अंश पढ़ता हूँ इनका एग्रीकल्चर में, क्योंकि अभी मेरे को भी ऐसे डायरेक्ट मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे को भी पता चलता। आप बराबर इकट्ठे इसको अंग्रेजी से थोड़ा हिंदी में मैं मुख्य मुद्दे बता रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा ये था पिछले कॉरपोरेट, मोस्ट स्टोरेड कॉरपोरेट विलन कहा है इन्होंने। 30 साल किसको कहा है? मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो एक कॉरपोरेट है और वो कहता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा ये है, नटोरियस है। पर क्योंकि अभी हमको इतना नहीं मालूम रहता, पर माइक्रोसॉफ्ट में भी बिल गेट्स काफ़ी उसके कई बार उन उस माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट केसेस हुए। काफ़ी उसने एक प्रकार से दादागिरी किया था माइक्रोसॉफ्ट में, बाकी किसी को आने नहीं देते थे। जो हमारे दूसरे भी आए थे कुछ ओपन सॉफ्टवेयर को, तो माइक्रोसॉफ्ट का मोनोपोली था। तो वैसे ही ये जो जर्नलिस्ट है, इन्होंने कहा मॉन्सेंटो माइक्रोसॉफ्ट के ही टक्कर का है। और मॉन्सेंटो ने किसी इसमें ये लगाया अपना पूरा एनर्जी एग्रीकल्चर में लगाया था मॉन्सेंटो ने।
जैसे बिल गेट्स ने कंप्यूटर में लगा दिया था अपना पूरा, और अभी तो बिल गेट्स सभी चीज में लगा रहा है। हेल्थ में, मेडिसिन में, साइंस में, एग्रीकल्चर में भी आ गया है। ये मॉन्santo के साथ भी इसका दिखा रहे हैं। तो द कंपनी ही वुड हैव मेड लुक एन awful lot like the seed and agrochemical giant from सेंट लुइस, बेयर एक्वायर्ड। अच्छा, मॉन्सेंटो को बेयर ने फिर खरीद लिया 2018 में। अभी बेयर भी फार्मा कंपनी था, पेस्टिसाइड पे बनाता था। और एग्रो केमिकल जो केमिकल हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते थे, वो मॉन्सेंटो वो कॉरपोरेट था। मॉन्सेंटो का जो रेपुटेशन कैसे बना था, कंट्रोवर्सी वो कैसे हुआ था, मोनोपोली पावर इट व्हील्स ओवर फूड सिस्टम, सीकिंग टू कंट्रोल जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ये जीन मॉडिफाइड फूड वगैरह जो है, ये मॉन्सेंटो ने पिछले 2 डिकेड से, 20 साल से, मच ऑफ द कॉर्न एंड सोया ग्रोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, भुट्टा और सोया जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, हैड कंटेंट जेनेटिक ट्रेट्स ओन्ड बाय Monsanto and most well known of which being Roundup Ready। तो वो यूएसए से स्टार्ट हुआ ये जेनेटिक मॉडिफाइड आपका कॉर्न, मेज वगैरह, विच रिफर्स टू द क्रॉप्स इम्यूनिटी टू हर्बिसाइड। तो आप जो कुछ केमिकल डालोगे तो उससे वो टफ हो जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड कर देते हैं, हर्बिसाइड। और इसमें द मीन फार्मर्स क्या है, उसमें क्या है, जो खेत में काम करते हैं फार्मर्स, वो स्प्रे कर सकते हैं अपने फील्ड में जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो भी कीड़े वीड़े होते होंगे इसमें, अनाज में। और उससे क्या होगा, तो वो दूसरे ये सब वीड जो है, जो प्लांट आपको चाहिए नहीं है, जंगली प्लांट है, वो मर जाएंगे। और ये जेनेटिक मॉडिफाइड होगा, ये जो सोया प्लांट होगा, सोया का, सोया क्रॉप होगा, वो a major benefit to farmers in term of labor as they spared the hard work of pulling weeds by hand। तो वो जंगली भी एक उनको प्लांट नहीं खींचना पड़ता था, वो हर्बिसाइड स्प्रे कर देते थे। और ये जेनेटिक मॉडिफाइड था, ये कह रहे हैं। और पर इसमें क्या नुकसान बताते हैं ये, कि एक्सपेंडेड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ये केमिकल्स के जो यूज होते हैं, इसमें थोड़े चिंता प्रकट किया है एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ में। देखिएगा अभी दो चीज हो जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड का आपका प्रमोट हो रहा है, उसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा कुछ पेटेंट होगा। दूसरा होगा जो हर्बिसाइड भी, उसका भी सेल बढ़ जाएगा। तो जीएमओ मॉडल इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो देखा जाए जीएमओ मॉडल बोलते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी होगा और ये होगा, पर ये एक्सपेंसिव है। और लार्ज स्केल, जनरली यूज ऑन लार्ज स्केल फार्म्स, बड़े फार्म्स में ग्रोअर्स प्लांट वास्ट एकर ऑफ मोनोकल्चर कॉर्न और सोया, अप्लाई सिंथेटिक फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर डालेंगे, एंड हायर क्रॉप डस्टर्स टू ब्लैंकेट द फील्ड्स विथ राउंड अप, the use of which has skyrocketed with the advent of GMO। GMO है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीन के साथ, प्लांट के जीन के साथ भी आप खेल रहे हो। पहले ही चालू हो गया। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आप जीन इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, काफ़ी कुछ साइंटिस्ट को कंसर्न है। और ये, तो ये मॉन्सेंटो मार्केट पावर इतना बढ़ गया था कि ये फार्म में जाके अपने लोग भेजते थे कि ये इन्हीं के सीड इस्तेमाल करने हैं, जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड रहते थे वही इस्तेमाल करने हैं। और ये एक प्रकार से माफिया बन गया था, ये काफ़ी ये करते थे कि दूसरे सीड आप यूज़ नहीं करेंगे। ये यूएसए से स्टार्ट किया मॉन्सेंटो ने अपना ये। उसके बाद क्या हो गया, साइंटिफिक इसमें भी उसने फिर साइंटिफिक, जैसे बिल गेट्स का हमने बताया था पहले कई इसमें चर्चा में, कि साइंटिस्ट लोगों को पकड़ लेना है, बड़े बड़े जो नाम है साइंटिस्ट को, वो अपने फाउंडेशन और उनके जरिए वो अपना एजेंडा चलाना है। और कई साइंटिस्ट भी क्या होते हैं ना, ये जो छोटे मोटे कंट्री, छोटे मोटे क्या, जो कि अभी एशियन कंट्री कोई छोटा कंट्री नहीं है, पर वो एक प्रकार से अभी भी हमारा डोमिनेशन है कि उधर यूरोपियन और वेस्टर्न साइंटिस्ट हमसे सुपीरियर है। तो हमारे जैसे कोई एशियन साइंटिस्ट या अफ्रीका का साइंटिस्ट, उसको अगर कहीं वहाँ कोई यूनिवर्सिटी में कोई चेयर मिल जाता या कोई पोजीशन मिल जाता, तो वो बहुत ये हो जाता, उसके लिए बहुत कैरियर एडवांस हो जाता, स्टेटस हो जाता। तो ऐसे मॉन्सेंटो ने क्या किया था,
इन्फ्लुएंस इन दी साइंटिफिक, साइंस को इन्फ्लुएंस कैसे करे। फिर ऐसे करके इन लोग, पैसा बहुत है मॉन्सेंटो, फिर गेट्स फाउंडेशन का बहुत पैसा है, वो पैसा से साइंटिस्ट को, जैसे हमने बताया कि T20 में बोली लगा देते क्रिकेटर, ऐसे आजकल साइंटिस्ट का बोली लग रहा है, जो कि टॉप साइंटिस्ट है, और उनको पोजीशन दिया जा रहा है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, तो उनका बहुत ये बढ़ जाता है, स्टेटस बढ़ जाता है अपने कंट्री में। स्टेटस में, अपने कंट्री में आप जोर लगा के अच्छे से अच्छा काम करो, कोई नहीं पूछेगा। उधर आप कचरा काम कर लो, बोलेंगे देखो उधर उस यूनिवर्सिटी में है। या कुछ भी नहीं करो तो वो, ऐसा ये गेम है। तो मॉन्सेंटो ने ऐसे ही चालू किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया साइंटिफिक में, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है डिटेलिंग सम ऑफ दिस इन्फ्लुएंस एडजेसेंट टू इट्स ट्रो ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिंग बिग टोबैकोस इंडस्ट्री प्लेबुक। तो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया लाइब्रेरी में इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, कैसे ये किया जाता है साइंटिस्ट को। फिर बिग टोबैको इंडस्ट्री प्लेबुक, फिर बिग बिग टोबैको, टोबैको का भी एक जमाने में डोमिनेशन था, वो भी कई साइंटिस्ट के स्टडीज को ये करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, बहुत दिनों तक छुपाया कि नुकसान नहीं होता है। दूसरे ये है, दे आर अदर रीजंस फॉर हार्ट अटैक, या ये अटैक टोबैको से नहीं होता, काफ़ी कोशिश किए थे वो कहानी फिर कभी हम बताएंगे। डाइवर्ट कर दिया टेंशन, जैसे अभी भी कुछ चीज़ों में डाइवर्ट किया जा रहा है, सडन डेथ में इससे होता उससे होता। तो टोबैको कंपनी ने भी यही स्कीम चालू किया था, कई सालों तक, 10-20 साल तक गुमराह रहा अपना। हाँ, कि कुछ साइंटिस्ट जो एसोसिएशन पाए थे कि इसके साथ है कि टोबैको हानि है इससे, तो काफ़ी उन्होंने डाइवर्ट, कई साइंटिस्ट को भी इन्फ्लुएंस कोशिश किया था, पर अल्टीमेटली सच्चाई, टाइम लगता है थोड़ा। तो अभी वही चीज़ देखने में आ रहा है कि इससे हो रहा उससे हो रहा, कोई उस चीज़ की बात छोड़ के सब चीज़ की बात करते हैं कि सडन डेथ क्यों हो रहा। तो चलो, तो ये मॉन्सेंटो का, बिग टोबैको का भी पूरा कहानी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इतिहास गवाह हो जाता है बाद में। तो उसमें 2013 को दिया है, 2013 को मॉन्सेंटो ने क्या किया था, जो कि ये जीएमओ फूड बनाता था, हर्बिसाइड करता था फार्मिंग के ऊपर, स्टार्ट किया उसने। भुट्टे का जो क्रॉप है, मेज एंड सोया फार्मिंग से, राउंड अप रेडिश से, उन्होंने नंबर ऑफ एकेडमिक साइंटिस्ट को पकड़ा इसने, मॉन्सेंटो ने, सजेस्टिंग दैट दे प्रोड्यूस पॉलिसी पेपर, उनसे पेपर लिखवाया बेस्ड ऑन टॉकिंग पॉइंट्स दैट द कंपनी फर्निश्ड। पॉइंट्स दे दिए थे साइंटिस्ट को कि ये वाले पॉइंट्स पे आपको पेपर लिखना है। अब वो साइंटिस्ट विच सम प्रोफेसर्स डिड, और कई प्रोफेसर्स करते हैं, डिड विदाउट डिस्क्लोजिंग मोन्सेंटोज रोल इन द पेपर्स। कई प्रोफेसर ऐसे किए, पेपर्स लिखे, उनके जो नैरेटिव में पेपर लिखे, बिगर बताए कि उनका कनेक्शन है मोन्सेंटो से। अब मैं यही बता रहा ना कि करप्शन खाली पैसे का ही नहीं हो सकता, कैरियर का भी हो सकता है, फेम का भी हो सकता है। अफ्रीका एशिया का कोई एकेडमिक को वहाँ कोई देगा ग्रांट, और उधर का कोई यूनिवर्सिटी में बिठा देगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो खुद भी बिलीव करने लगता है तुरंत। वन एकेडमिक कॉट, अब इसमें एक एकेडमिक का नाम दिया है, इन दिस स्कैंडल वाज हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट। अभी देखो, उसको हार्वर्ड में बिठा दिया, अफ्रीका का एक आदमी को उठा के हार्वर्ड का प्रोफेसर बना दिया। हार्वर्ड नाम बहुत बड़ा होता है। आप हार्वर्ड में बैठ के कुछ नहीं करो, फिर भी हार्वर्ड का प्रोफेसर है, उसको आप पेपर तो ऐसे ही उसको मटेरियल मिल रहा है, उसका खाली नाम ही यूज करना है ना, हार्वर्ड प्रोफेसर। हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट कैलसेस्टोस जूमा, JUMA, जूमा, who had also partnered on agriculture work with the Gates Foundation। ये एक प्रोफेसर को पकड़ा जिसका कि गेट्स फाउंडेशन के साथ भी उसने ऐसा एग्रीकल्चरल काम किया था, और ये मोन्सेंटो ने भी पकड़ लिया, तो ये आ गए ना दोनों इकट्ठे। गेट्स फंडेड सम ऑफ जूमास एकेडमिक रिसर्च। गेट्स ने भी पहले पकड़ा था, बाद में मोन्सेंटो पकड़ा, उसका एकेडमिक रिसर्च को फंड किया, एंड इवन क्रिएटेड अ फेलोशिप टू ऑनर हिम आफ्टर ही डाइड। उसके मरने के बाद भी उसके नाम से फेलोशिप कर दिया। सो इससे क्या है, अगले भी आएंगे, देखो वो जूमा गया था, वो उसका नाम कमाया, उसके नाम से अभी भी फेलोशिप चल रहा है। तो उसका मतलब इस्तेमाल, साइंटिस्ट का नाम का इस्तेमाल उसके देहांत के बाद भी करो।
एंड व्हेन जुमा एंगेज्ड इन पॉलिटिकल एडवोकेसी एक्टिविटीज, फिर पॉलिटिकल एक्टिव एडवोकेसी भी करने लगे साइंटिस्ट, क्योंकि ये इतना फिर स्टेटस हो जाता है इनको। हाँ, फिर ये अपने गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, और वो गवर्नमेंट सोचता है तो साइंटिस्ट बोल रहा है, एक्सपर्ट एडवाइस है, जबकि उसके पीछे वो लगे हैं मोनसेंटो और गेट्स। हमारे कंट्री में भी ऐसे ही हो रहा है अभी। पैंडेमिक के दौरान काफ़ी कुछ एडवाइजर्स हमारे उधर ही से आ रहे थे, जो कि जिन्होंने ऐसे फाउंडेशन ने उठाए थे। पूरा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया गेट्स ने उठाया था, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के जितने बड़े बड़े ये थे, वही महामारी के टाइम एडवाइस कर रहे थे। नाम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, वो पब्लिक कुछ नहीं है उसमें, गेट्स का काफ़ी उसमें योगदान है पब्लिक हेल्थ। तो ये एग्रीकल्चर में भी ऐसे ही चल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये अभी अंग्रेजों ने जितना वर्ल्ड को नहीं कंट्रोल किया, ये बड़े बड़े गेट्स फाउंडेशन आज के तारीख में एक अकेला आदमी पूरा वर्ल्ड को, क्योंकि अब नॉलेज पावर है ना, तो नॉलेज का प्रोफेसर को मुंह से उसको माइक जैसे इस्तेमाल करो, अपना मैटर दो, और दुनिया का वेट उसका जो कहेगा। तो इन 2000 जुमा एंगेज इन पॉलिटिकल एडवोकेसी। 2015 को जुमा ने क्या किया था, एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखा, सपोर्टिंग जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन। He trumpeted his affiliation with the Gates Foundation and naturally made no disclosure about his close work with Monsanto. मोन्सेंटो के साथ कनेक्शन नहीं बताया, गेट्स फाउंडेशन बताया। गेट्स फाउंडेशन का मैं बताया ना, अभी भी हम 5 साल के पहले हमको भी लगता था कि जो गेट्स फाउंडेशन में काम करता बहुत ही है, अभी पता चल रहा है इनका गेम अलग ही है, मोहरे है वो, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट नहीं है वो। As with many of the areas where Gates work, the foundation has become a valuable front for industry ambitions, चैरिटेबल फेस फॉर अ कॉर्पोरेट एजेंडा। फिलेंथ्रोपी बताते हैं, चैरिटी बताते हैं, चैरिटी है सामने का मुकुट है, उसके पीछे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है। अभी ये हेल्थ में तो पता है हमको चल गया था, अभी हमको एग्रीकल्चर में भी पता चल रहा, और मैं अभी इतना नहीं था मेरे को आइडिया कि अभी देख रहा है इसमें भी उसका शायद ज़्यादा ही हो। The reason for Gates Foundation and Monsanto both worked so closely with Juma was what he represented for them, an African scholar. मैं वही कह रहा था ना, एशिया अफ्रीका से पकड़ लेते स्कॉलर, अफ्रीकन स्कॉलर, ही वॉज फ्रॉम कीनिया, कीनिया का था वो, housed at a prestigious university in the West, who could promote Gates and Monsanto's sad goal of introducing GMO in Africa. अफ्रीका से स्कॉलर को पकड़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिठाया, उसके साथ पेपर लिखवाया, पॉलिसी लिखाया, अफ्रीका में उनको इंट्रोड्यूस करना था जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कीनिया से था। द बिगेस्ट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड दिस पॉइंट इज इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में कई इन्होंने फिर ऐसे कई फाउंडेशंस खोल दिए, एग्रीकल्चर नाम इसके कई दिए हैं। गेट्स, बिल गेट्स, वो कहते हैं कि भुखमरी चला जाएगा, अफ्रीका एशिया में बहुत है, जीएमओ से बहुत क्रॉप होगा। कोई उसका ऐसा अभी इम्पैक्ट नहीं हुआ, 10-15 साल से चल रहा है, ये 2015 है, अभी कितने हो गए, 20 साल हो गए। तो एट द सेम टाइम इम्पोजिंग इज ओन प्रेफरेंसेस, तो गेट्स फिर टेक ओवर कर लिया एग्रीकल्चर में मोनसेंटो से, एज अ सेल्फ डिस्क्राइब टेक्नोलॉजिस्ट। अब इसमें भी वो एक्सपर्ट बन गया गेट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट बन गया, स्टेटमेंट देने लगा, एज अ सेल्फ डिस्क्राइब टेक्नोलॉजिस्ट। मेडिसिन में तो डॉक्टर गेट्स है वो, पूरा महामारी कैसे रोकना, क्या करना, कैसे करना, सब गाइड देता था। और शायद न्यू इंग्लैंड जर्नल या लैंसेट में भी उसको स्पेस दिया था, मैं एक बार बात किया था। अभी वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बन गया, और वो कहने लगा कि हम छोटे फार्मर को, किसान को हेल्प होगा, सब सहारन अफ्रीका, और ये फाउंडेशन उनको मदद कर रहा है। फिर उससे पूछा गया इंटरव्यू में, एक 2015 में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप तो दे रहे हो ऐसे नेशंस में, जीएमओ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पर इसका सेफ्टी टेस्ट कैसे करेंगे आप, उन लोग कर पाएंगे क्या सेफ्टी टेस्ट? अभी देखिए वो जवाब क्या देता है, वो जवाब देता है कि हम उनके साइंटिस्ट को ट्रेन कर देंगे सेफ्टी कैसे टेस्ट करना। अरे यार, अभी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना सेफ्टी। अभी उसको तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपना ही जीएमओ प्रमोट कर रहा है, अपना ही कर रहा है, और बोलता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग में वो वही उनको ज्ञान देगा। अब जिस साइंटिस्ट को वो ट्रेन करता है कि आप इसका सेफ्टी देखो,
तो वो करेगा इंडिपेंडेंट। तो टोटली इन्फ्लुएंस्ड है ना उसका तो। ऐसा पार्ट पढ़ाया है कि अभी ऐसा चीज इसमें भी हो रहा है, टीका में भी हो रहा है। अभी आईसीएमआर क्या टेस्ट करेगा जब कि इतना उसका भी इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। Gates' candor is remarkable. Explains how his foundation seeks to control the entire approval process भी कंट्रोल करेंगे वो। साइंटिस्ट अफ्रीका के ट्रेन करेंगे, बट ट्रेड तो गेट्स फाउंडेशन करेगा ना वो। तो फिर आपने देखिए कोई थर्ड पार्टी को लाना चाहिए ना, जो इंडिपेंडेंट है, जो उसका गेट्स के साथ भी कनेक्शन नहीं है, जो कि अफ्रीकन हित में सोचेगा। अब ये तो पूरा बोलता हम ही ट्रेन करेंगे उनको। तो अभी उससे ऐसे कर करके बिल गेट्स हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस इन अफ्रीकन एग्रीकल्चर वास्ट अंडर फंडेड सेक्टर। वेस्ट गेट्स फाउंडेशन डोनेशंस हैव ट्रांसलेटेड इनटू फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कंट्रोल करता है अभी अफ्रीका का जो है एग्रीकल्चर में। 6.5 बिलियन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में खर्चा किया उसने। अफ्रीकन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बना है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करता है। दीज सर्वेस लाइक द अलायंस फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका and the African Agricultural Technology Foundation seem to function the way Monsanto's corporate front groups one did, advancing their sponsors' agenda while claiming to be independent or science-based or farmer forward as or African led। वो अफ्रीका में किया, उधर के साइंटिस्ट को पकड़ लिया, उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी किया। फिर जीएमओ लगाया, उनका जो साइंटिफिक स्टडीज करना उसके लिए भी अफ्रीकन इसको ट्रेन कर दिया। तो लोग सोचेंगे अफ्रीका इंडिपेंडेंटली, पर वो उन लोगों को तो अपने इन्फ्लुएंस कर दिया ना आपने। अभी जब अंग्रेजों ने राज किया था, उन्होंने भी इंडियन को ही ट्रेन कर दिया था सिविल सर्विस इसमें। वो इंडियन सोल्जर्स को इस्तेमाल करके उन्होंने डोमिनेट किया। तो ये अभी नॉलेज पावर यूज कर रहा है कि वही प्रोफेसर्स को यूज करके उनको ही कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन है, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो ये गेट्स का अफ्रीका का काफ़ी ये है। द प्रॉमिस ऑफ गेट्स व्हेन अफ्रीकन नेशंस डोंट हैव द एक्सपर्टीज कैपेसिटी टूल्स। तो फिर वो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी इथोपिया में बिल है। एक और कोई साइंटिस्ट का नाम आ रहा है मेरे को, देख रहे हैं ऐसे। लाइकवाइज वी हैवंट सीन द मेजर डिक्रीज इन हंगर और इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स। इतना 20 साल से कर रहा है ना, कोई हंगर कम हुआ अफ्रीका में, अभी भी मैलनरिश बच्चे हैं, ना ही कोई क्रॉप यील्ड हुआ जीएमओ क्रॉप से। Despite decades of politics and the need to find farmers, the failures, however, don't mean Gates Foundation isn't. In many ways, they are very much successful because they sold a narrative. एक कहानी बता दिया, इसलिए लगता है सक्सेस। मिलियन बे head of the Alliance for Food in Africa told me the narrative is Africa's seeds are tired, the land of Africa is not fertile. The knowledge that Africans have is old. In order to promote more food, you need hybrid variety seeds. The soil is very tired. You have to target. तो ऐसा नैरेटिव है कि आपका जो जमीन है उसमें कुछ उगेगा नहीं। आपका सीड थक गया है, टायर्ड लिखा है अभी, टायर्ड। तो अभी आपको ये जेनेटिक मॉडिफाइड सीड चाहिए, ये चाहिए, ऐसे कर करके नैरेटिव को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। और काफ़ी पैसा खलीद मुम्बा काफ़ी कुछ दिया है। फंडेड अलायंस फॉर अनदर एग्जांपल, गेट्स फंडेड अलायंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, आगरा, AGRA, अलायंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका। Over a recent 4-year period, 68 different policy reforms in Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Nigeria, and from trade policy to seed laws to pesticides to regulations over fertilizer market। तो पूरा आपका फूड बोल को ही वो कंट्रोल कर दिया उसने। गेट्स हैवी हैंड ये पूरा दिया है, पूरा एग्रीकल्चर में कुछ कुछ मुख्य ये देना, पूरा लंबा चैप्टर है। मैं इसमें कुछ कुछ चीजें जो कि देखा कि कैसे ये एग्रीकल्चर। फिर बिल गेट्स के अनदर प्रोटेस्ट, फिर अफ्रीका में प्रोटेस्ट चालू हो गए। कई फार्मर ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे खुद का इकोलॉजी डैमेज हो रहा, हमारा खुद का फार्मिंग मेथड डैमेज हो रहा है ये। तो प्रोटेस्ट इवन सेक्रेटरी जनरल अनाउंस दैट आगरा हैव बीन नेम्ड स्पेशल इनवॉय फॉर फूड सिस्टम विद 820 मिलियन हंगरी एंड एस्केलेटिंग क्राइम ही द नीड फॉर सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्शन इज अर्जेंट।
Hundreds of religious groups and faith leaders also sent an open letter to Bill Gates asking him to listen to African farmers rather than imposing his vision on them. कई प्रोटेस्ट होते रहते हैं पर नहीं हो। अभी ऊपर से बोलते हैं कि हमारे फार्मर्स की बातें सुनो, आप ऊपर से क्यों पॉलिसी डाल रहे हो, पर वो चलता है। अभी देखिए साइंटिस्ट को कर लिया, पॉलिसी मेकर भी आ जाता है। साइंटिस्ट को जब बोलता है तो वो सब पूरा नैरेटिव। तो अभी हमारे इसमें भी मैं देख रहा था कि अभी पिछले हफ्ते शायद हमारे यहाँ भी जेनेटिक राइस वाइस का कुछ चल रहा है, या अनाउंस किया है। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी किया है, जेनेटिक मॉडिफाइड राइस, क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए मैं इतना थोड़ा और मेरे को अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिर ये ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग, हमारे यहाँ देखिए ये जो अफ्रीकन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन अलायंस जो है, ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ चालू हुआ था? मिड 20th सेंचुरी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पेयरहेडेड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन। आपको भी याद है हमारे कंट्री में भी हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन सपोर्टेड बाय यूएस गवर्नमेंट। Yesterday's green revolution, like today's, sought to industrialize agriculture around the world through use of new seeds, agrochemicals and irrigation। अभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हम भी जब थे स्कूल कॉलेज में थे शायद, जब ग्रीन, हम भी बहुत ये हुआ था, देखो अभी हमारा फूड ये खत्म हो जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के में क्या, उस टाइम कौन थे? ये रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, और वो यूएस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। और उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे आज ये चल रहा है जीएमओ, उस टाइम भी इंडस्ट्रियलाइज, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज करना था। यूज ऑफ न्यू सीड्स, agrochemicals and irrigation, pesticides, जो chemicals, increasing yields. The thought was poor people could produce more food and hunger and become self sufficient। तो उससे क्या है कि ज़्यादा फूड होगा और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, गरीबी दूर रहेगा। और मैसिव खर्चा किया फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट। द ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशियली सीम टू सी मेजर सक्सेस इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया का नाम आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा लगा कि सही में सक्सेस है। इनिशियल सक्सेस हुआ इंडिया में, विच चार्टेड सब्सटेंशियल यील्ड इंक्रीजेस। नॉर्मन बोलाग, ऑफन referred to as the father of the green revolution, even वन द नोबेल प्राइज भी मिल गया, नोबेल पीस प्राइज, जिस साइंटिस्ट ने ये ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, नॉर्मन बोला। येट मैनी ऑफ द इनिशियल गेन्स, तो शुरू में जो फायदे हुए थे ग्रीन से, वो गायब हो गए टाइम के बाद। एनीथिंग अप्लाइंग लार्ज वर्जन ऑफ सिंथेटिक केमिकल, सिंथेटिक केमिकल इतना दिया कि वो सॉइल डैमेज हो गया। अभी ये किताब मेरे को बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा भी ये नहीं है। बिल गेट्स को है, उसको तो सब मेडिसिन भी मेरे से ज़्यादा उसको मालूम है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी वो है, और अब वो इतना इंटेलिजेंट हम नहीं है। हमको तो अभी ये लग रहा है, हम देखिए अभी मेरे को पता चल रहा है कि इसके नुकसान हुए थे, कि केमिकल से सॉइल खराब हो गया। लार्ज फंडिंग रिक्वायर्ड टू पे फॉर ऑल दिस न्यू इनपुट्स ड्रॉ फार्मर्स इनटू डेट। जो किसान है वो डेट में चले गए, गरीबी में चले गए, और सुइसाइड्स वगैरह भी चालू हो गए। डिकेड्स लॉन्ग वेव ऑफ सुइसाइड्स, क्योंकि वो केमिकल से वो सॉइल खराब हो गया। अनदर प्रॉब्लम, इनपुट इंटेंसिव फार्मिंग एंड टेंडेड टू बी अडॉप्टेड बाय प्रोवाइड बेनिफिट वेल्थिएस्ट फार्म्स को, जो है जो रिच फार्मर्स को फायदा हुआ। हेल्पिंग बिग फार्म्स गेट बिगर जनरली मीन्स ड्राइविंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स ऑफ द लैंड, लैंडलेस फार्मर्स का और बुरा हाल हो गया। ऑल स्कॉलर्स टुडे एक्नॉलेज द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉब्लम्स। जो स्कॉलर्स है बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रॉब्लम्स है, एंड मैनी इफ नॉट सी इट एज अ नेट फेलियर हुज हार्म्स आउटवेज इज बेनिफिट। अब ये मैं पहली बार, मेरे को भी इसके बारे में पता चल रहा है। हम सोचते थे हुआ होगा, शुरू में हुआ था, पर इनमें सॉइल खराब हो गए, छोटे फार्मर ये हो गए और गरीब हो गए, और सस्टेन नहीं हुआ। और अभी कहते हैं स्कॉलर, जो बड़े बड़े अभी जो सीरियस स्कॉलर है, वो कहते हैं कि फेलियर, नुकसान ज़्यादा हुआ, फायदा कम हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल गेट्स, इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट सक्सेस। बिल गेट्स नहीं मानता, बोलता है इन 1960s देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन where new seeds and other improvements drove up agricultural production in Asia and Latin America. It saved millions of lives and lifted many people out of poverty. And बोलता कि सब हुआ था, सब सहारा अफ्रीका छूट गया था, तो अभी अफ्रीका के पीछे लगा है।
टुडे एवरेज फार्मर इफ वी कैन गेट दैट नंबर, तो वो कहता कि अफ्रीका छूट गया था। अमेरिकन फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट डिपिक्ट्स द ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ कॉशनरी टेल। मार्क डोवी कोई एक है, उन्होंने किताब लिखा 2001 में। उन्होंने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमको थोड़ा चेतावनी लेना चाहिए, इसमें कॉशन लेना चाहिए, रुक के सोचना चाहिए। न्यू philanthropists wishing to learn about the pitfalls of large scale grant making would be wise to study the 50-year history of this project। वो कहते हैं कि इसका 50 साल का स्टडी करो, इतिहास ग्रीन रेवोल्यूशन का। चालू का हुआ, प्रोडक्शन बढ़े होंगे, अभी एकदम डाउन हो गए, इसका पूरा स्टार्ट करो, लॉन्ग रन में इसका फायदा नहीं हुआ है ये कह रहे हैं। और मैं इसके बारे में बिल्कुल अनजान हूँ, मैं बताता हूँ इसको। अभी मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, अध्ययन करेंगे थोड़ा और जानकारी लेके, फिर शायद आपसे फ्री फ्लो में हम बात कर सकेंगे। कि मैं इसीलिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, इसी से पढ़ रहा हूँ कि जिस चीज़ में हमको ज्ञान नहीं है गलती ना हो जाए। तो ये, पर ये अभी पता चल रहा है कि ये एक ही फील्ड नहीं है, कई फील्ड से अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो हम फिर से इसको सबको फिर से देखना चाहिए हमको। जो जो चीज़ हम सोचते थे अभी हेल्थ के बारे में, तो पिछले 5 साल में मेरे को पता चला कि गेट्स फाउंडेशन के नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। अभी एग्रीकल्चर में भी हमको ऐसा लग रहा है। और ये हम सम्राट कहेंगे आज के तारीख का, जो कि वो क्या कहते थे ना, ब्रिटिश राज में सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो अभी ये गेट्स एम्पायर चल रहा है। और ब्रिटिशर्स के बारे में मैं सुन रहा था कि जब ब्रिटिशर ने हमको राज किया था तो 50,000 ब्रिटिशर थे, जो कि एट वन टाइम मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा कभी ब्रिटिशर्स नहीं थे। इंडिया को जब राज किया था 50,000 से कभी ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे। और उस टाइम शायद हमारा जनसंख्या 40-50 करोड़ होगा, 40 करोड़ होगा। तो वो कह रहे थे कि 50,000 ब्रिटिशर ने 40 करोड़ इंडियन को कैसे गुलाम बना लिए। तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि ये तो ब्रिटिश एम्पायर से भी आगे है कि एक आदमी, ये इसमें यही है कि एक आदमी का कितना इन्फ्लुएंस है। ये पूरे किताब में यही कहता है कि ये एक आदमी का अगर इतना इन्फ्लुएंस है, तो ये तो ब्रिटिश एम्पायर ने 50,000 एक कंट्री के ऊपर कब्जा किया था, ये तो पूरे तकरीबन एशिया अफ्रीका पूरे वर्ल्ड को ही कब्जा कर रहा है ये। और तो ये मैं इसलिए आपसे सोचा बात करते हैं, तो मेरे मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता रहता है। तो धन्यवाद।